गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं, उनका उपयोग। बेसिकली क्या होता है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं। समाज में ना बहुत सा बेसिकली आपको ये पता है कि समाज किसे कहते हैं। लोगों के समूह को समाज कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें ना छोटे छोटे ग्रुप पाए जाते हैं। उनके बारे में आज पढ़ेंगे। कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं जो आपस में दूसरे ग्रुप से ज़्यादा आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सामाजिक समूह किसे कहते हैं। इसका अर्थ व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है, समूह से है, जो आपस में एक दूसरे का सामाजिक संबंध रखते हैं। तो बेसिकली देखो, पूरा वर्ल्ड एक समाज है, लेकिन इसमें अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। समाजशास्त्र में अपनी संकल्पनाएं, सिद्धांत और तथ्य संग्रह की पद्धतियां हैं। सामाजिक संकल्पनाएं क्या होता है, बेसिकली समाजशास्त्र को समझाने के लिए उसके कुछ विशेष शब्द होते हैं, विशेष परिभाषाएं होती हैं, वो कहलाती हैं संकल्पनाएं, जो उस सब्जेक्ट से संबंधित होती हैं। सभी सब्जेक्टों की अलग अलग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सब उस सब्जेक्ट या विषय में ही शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार सोशोलॉजी जो अपना सब्जेक्ट है, उसमें भी कुछ शब्द होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, जो सिर्फ सोशोलॉजी में ही काम आती हैं या दूसरी जगह भी काम आती हैं, लेकिन बेसिकली सोशोलॉजी से रिलेटेड होती हैं वो। सामाजिक समूह की विशेषताएं, जो समाज में समूह पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों को ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। या आप नोटबुक में लिखेंगे सभी। जैसे पहला क्वेश्चन आपने बनाया, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, फिर संकल्पनाएं, फिर सामाजिक समूह की विशेषताएं। या पहला क्वेश्चन बनाएंगे, समाज समूह किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों को होना। सामाजिक समूह ग्रुप तभी बनता है क्योंकि एक व्यक्ति ग्रुप नहीं कहलाता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध, उनमें रिलेशन जरूर होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, सामान्य मूल्य होना चाहिए, सामान्य स्वार्थ, उद्देश्य और दृष्टिकोण। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ग्रुप तभी बनाता है जब उसका कोई उद्देश्य हो, ठीक है, उसका कोई प्रॉफिट होता हो। समूह में कार्यों का विभाजन, ऐसा नहीं है कि सभी कार्य है कुछ लोग करेंगे और कुछ खाली बैठेंगे, नहीं, सभी व्यक्ति कुछ न कुछ आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पे आश्रित रहेंगे। कि कोई कुछ काम करेगा तो उन कामों के लिए दूसरे पे आश्रित रहेगा, दूसरे उसके कामों पे आश्रित रहेंगे। अब जो सामाजिक समूह है और अर्ध समूह, इनमें देखो क्या डिफरेंस होता है। सामाजिक समूह क्या होता है, सामाजिक समूह में सदस्यों को आपसी संबंध पाए जाते हैं। अर्ध समूह एक समूचे समाज संरचना और संगठन की कमी होती है। अर्ध समूह और सामाजिक समूह क्या होता है, देखो सामाजिक समूह क्या होता है, एक परिवार है, वो आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। लेकिन अर्ध समूह क्या है, आप किसी के साथ जान पहचान, वैसे 5-7 आदमी बैठे हैं उनमें, ठीक है, बेसिकली आपस में फ्रेंड हैं और एक परिवार है, तो परिवार क्या हो गया, सामाजिक समूह। लेकिन जो वैसे बैठे हैं बेसिकली कम जान पहचान है, तो उनमें संगठन की कमी पाई जाती है। सामाजिक समूह व्यक्तियों को एकत्रित नहीं, बल्कि समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। एकत्रितता को नहीं, ये नहीं देखा जाता कितने आदमी इकट्ठे हुए, लेकिन इसमें क्या सिर्फ जमावड़ होता है, भीड़ होती है। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, इसमें आदमी खड़े हैं, इनमें कोई एक दूसरे के प्रति रिलेशन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इसमें एकता की भावना पाई जाती है, इनमें एकता की भावना नहीं पाई जाती। सामाजिक वर्ग क्या होते हैं, सोशल कैटेगरी, जिनमें एक जैसी विशेषताएं होती है। देखो सोशल वर्ग क्या होते हैं, सोशल कैटेगरी वो होती है जिसमें ना सभी एक जैसे होते हैं। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट एक समान हैं, ठीक है, जिनका व्यवसाय एक जैसा हो, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। सामाजिक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया नहीं करते, वे लोग एक दूसरे के अस्तित्व से अपरिचित हो सकते हैं। हो सकता है सभी, जैसे विद्यालय के विद्यार्थी एक दूसरे को जानते हैं लेकिन अच्छी तरीके से ना जानते, वो सामाजिक वर्ग कहलाता है। जिसमें वो वर्ग जिसमें विशेषता, समान विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर है सामाजिक समूह के प्रकार। सामाजिक समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसने कहा समुदाय और समाज, चार्ल्स कोलोक में प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंत समूह, बाह्य समूह, समवयस्क समूह, ये भी पढ़ेंगे हम। देखो प्राथमिक समूह क्या होता है। प्राथमिक समूह, जैसे आप एक एग्जाम्पल रखो, प्राथमिक समूह होता है जो गहन रूप से आपस में संबंधित होते हैं। द्वितीयक समूह होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं लेकिन गहन रूप से संबंधित नहीं होते। जैसे ये है परिवार, फैमिली, लेकिन ये क्या है, एनएसएस के मेंबर, ऑल इंडिया में एनएसएस के मेंबर क्या पता कितने हो, ठीक है, ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। देखो प्राथमिक समूह 50 तक होते हैं, 2 से लेके 50 के बीच में होते हैं, ये लाखों में होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इनमें जैसे घनिष्ठता, भावात्मक संबंध, इसकी विशेषताएं, इसमें ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। उदाहरण के लिए परिवार, मित्रों का समूह, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना पाई जाएगी। लेकिन मान लो एनएसएस है, एनसीसी है, क्या पता कितने मेंबर हैं, एक दूसरे के प्रति जान जो पहचान है वो भी कमी मिलेगी और एक दूसरे में सहयोग की भावना कम होगी इनमें, ठीक है। आप पढ़ेंगे अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह किसे कह जाते हैं, जिनमें हम की भावना पाई जाती है। बाह्य समूह जिनमें हम की भावना नहीं पाई जाती। आपकी क्लास है, इसमें हम की भावना, लेकिन मान लो कोई दूसरे ग्रुप से कोई आता है, उसमें हम की भावना नहीं पाई जाती। संबंधों में निकटता है, संबंधों में दूरी पाई जाती है, ठीक है। मान लो कोई विद्यार्थी है लेकिन कहीं बाहर से है, उसमें हम की भावना नहीं पाई जाएगी जितनी हम की भावना अपनी क्लास या विद्यालय में पाई जाती है या अपने परिवार के सदस्यों में पाई जाती है। इसमें सुख दुख की भावना होती है, इसमें सुख दुख की बारी रूप होता है बस।
संदर्भ समूह और समवयस्क समूह। संदर्भ समूह क्या होता है? एक ऐसा समूह जिससे हम संबंधित नहीं होते पर अपने आप को समूह से अवश्य करते हैं, जीवन शैली का अनुकरण करते हैं, पर्यटन करते हैं। अमेरिका या हाँ जैसे ना इसमें ये कहता है संदर्भ समूह वो समूह होता है जिससे हम अपने आप को वैसे समझते हैं कि हम उस समूह के मेंबर हैं लेकिन एक्चुअलिटी में नहीं होते। समवयस्क समूह क्या होता है? अपनी समान आयु का ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप +1 के हैं तो आपका जो ग्रुप होएगा वो +1 के ही विद्यार्थी होंगे, या जो 60 साल से ऊपर हैं उनकी जो मित्रता है या जो जिन लोगों में बैठेंगे वो समवयस्क समूह वो होता है समान आयु का समूह। सभी व्यक्ति अपनी आयु के लोगों में ही बैठना पसंद करता है। अब आते हैं परिस्थिति। परिस्थिति किसे कहा जाता है? स्टेटस। एक व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है? डॉक्टर की क्या स्थिति होती है, शिक्षक की क्या स्थिति होती है, माँ की क्या स्थिति होती है, ये होता है परिस्थिति। परिस्थिति समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? देखो इनका ना ग्रुप होता है सभी का। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है और व्यक्ति देखो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहते हैं उदाहरण निमिषा की परिस्थिति समुच्चय छात्रा। एक कहता है एक आदमी की जो देखो इसमें क्या कहता है परिस्थिति में कि जो स्थिति होती है, जो अपनी स्थिति परिस्थिति होती है या जो स्टेटस होता है, एक व्यक्ति की विभिन्न स्थितियाँ होती है। जैसे इसने बताया जो निमिषा है वो एक छात्रा है, बहन, बेटी, दोस्त, क्लब सदस्य आदि के रूप में उसकी परिस्थिति हो सकती है। प्रतिष्ठा क्या होती है? मान सम्मान। परिस्थिति से कुछ निश्चित मात्रा में प्रतिष्ठा और सामाजिक समूह मूल्य होते हैं। प्रतिष्ठा जिसे व्यक्ति ने प्राप्त किया है की अपेक्षा सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। ये अपने समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जो मान सम्मान प्राप्त किया है वो होता है प्रतिष्ठा। उदाहरण के लिए एक दुकानदार की तुलना में डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। इसको तो मान सम्मान कि किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। फिर इसने बताया सामाजिक परिस्थिति, एक होता है प्रदत्त परिस्थिति और एक होता है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त क्या होती है? दी हुई, जैसे जो जन्म से मिलती है। जैसे एक डॉक्टर का बेटा है उसको वो जो स्थिति है, स्टेटस है, उसको पेरेंट्स से मिली है, उसने अपने आप नहीं कमाई। अर्जित क्या होती है? जो उसने अपनी योग्यता द्वारा खुद प्रयत्न करके प्रयास करके प्राप्त की है, वो होती है अर्जित परिस्थिति। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्यक्ति इस परिस्थिति का चुनाव नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली मिल जाती है, उसने खुद थोड़ी प्राप्त की। इसने ये व्यक्ति को चुनाव पर डिपेंड करता है कि बच्चा डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, क्या क्या चीज़ की स्थिति प्राप्त की है, अर्ज की है उसने वो स्थिति। इसका मतलब जो मान सम्मान है, जो स्टेटस है, उसने खुद अपने प्रयत्न से प्राप्त किया है। परिस्थिति का परिवर्तन कठिन है, जो ये होती है जैसे मान लो MLA का लड़का है तो वो स्थिति उसको मिली हुई है, परिवर्तन नहीं कर सकता। इसमें क्या है? अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर सकता है। परंपरागत समाज में यह महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे जिस जाति में जन्म लेता है ऊंची जाति में, ठीक है, तो वो परंपरागत है। लेकिन ये क्या है? ये अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त की जाती है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा में क्या डिफरेंस होता है? देखो परिस्थिति होती है कि आपके समाज में क्या परिस्थिति है। प्रतिष्ठा का मतलब आपका मान सम्मान कितना। परिस्थिति का मतलब है कि आपके पास देखो ये होता है स्थिति में कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं, जैसे माँ की परिस्थिति है, ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा क्या होती है? उसका मान सम्मान कितना है। स्थिति क्या है? ये स्थिति जो कुछ मूल अधिकार होते हैं, परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के तरह प्रतिष्ठा है। अपनी प्रतिष्ठा पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा नीचा दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आयु आय कम या ज़्यादा क्यों ना हो। क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, उसकी ना प्रतिष्ठा कितनी है। परिस्थिति का मतलब है कि मान लो दो आदमी बराबर हैं, एक डॉक्टर भी है एक दुकानदार भी है, दोनों बराबर पैसा कमा रहे हैं, वो क्या उनकी परिस्थिति। लेकिन प्रतिष्ठा क्या है? हम रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा करते हैं, मान सम्मान किसका ज़्यादा करते हैं। अब पढ़ेंगे रोल, भूमिका। सभी व्यक्तियों की भूमिका अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए किसी छात्र की परिस्थिति के साथ निश्चित प्रत्याशित व्यवहार जुड़े होते हैं। जहाँ भी परिस्थिति प्राप्त की जा सकती है वहाँ भूमिका निभाई जा सकती है। सभी का व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति होती है और वहाँ पे अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है कि विद्यार्थी को क्या काम करने चाहिए, एक डॉक्टर को क्या काम करने चाहिए। समाजीकरण क्या होता है? भूमिका संघर्ष। प्रत्येक व्यक्ति समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। भूमिका संघर्ष तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं की विरोधी अपेक्षाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कामकाजी महिला है, उनको जैसे काम भी करना पड़ता है और जॉब भी करनी पड़ती है। अब आएंगे भूमिका स्थिरीकरण। भूमिका स्थिरीकरण क्या होता है? कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए विज्ञापन फिल्मों में कमाने वाले पति तथा घर चलाने वाले पत्नी अक्सर रूढ़िवादी भूमिकाओं को निभाते हैं। इसमें क्या है? सत्रीकरण लिखेंगे। सत्रीकरण क्या होता है? लेवल में बांटना। हमने ना प्रत्येक चीज़ों को लेवल में बांट रखा है, पहले नीचे वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर ऊंच नीच। समाज को ऊंच नीच छोटे मोटे वर्गों में बांटना ही सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? सामाजिक है,
एक आदमी नहीं बना सकता कि कौन सी जाति ऊंची है कौन सी नीची, सभी जातियां बराबर हैं, लेकिन समाज ने ना बना रखी है। सत्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे वर्ग जाति समाज के हिसाब से सभी समाजों में वर्गीकरण जरूर पाया जाता है। सत्रीकरण बहुत पुराना है। सत्रीकरण से जीवन शैली में विविधताएं पाई जाती है, ये सत्रीकरण ही है ये वर्ड। फिर है सामाजिक सत्रीकरण और स्वाभाविक असमानताएं। इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे ना विभिन्न जातियों, कुछ लोग जैसे कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता है, कुछ को नीचे समझा जाता है। जैसे इसमें ना ये बताया कि काले लोग उच्च कोटि की नौकरियों के लिए स्वाभाविक रूप से योग्य नहीं है, नई औरतें बौद्धिक विशिष्टता के अर्थ में स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं। फिर भी ना ये बना रखा है कि भाई कुछ जो उच्च वर्ग से संबंधित है, कुछ नीचे वर्ग से। उदाहरणतः वृद्धावस्था का, वृद्धावस्था भी समाज में अलग अलग तरीकों से मूल्यांकित की जाती है। हमारे वृद्धावस्था को शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त, परंतु अधिक समाज में वृद्धा को अधिक मान सम्मान नहीं दिया जाता। ये डिपेंड करता है कि भाई किसकी जो स्थिति है उसके हिसाब से ऊंचा नीचा समझा जाता है। कुछ समाज में ना जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, जो 60+ हो जाते हैं, वो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, लेकिन कुछ में मान सम्मान नहीं दिया जाता। फिर है गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? चेंज होता रहता है, व्यक्तियों की स्थिति में चेंज आता रहता है। सत्रीकरण की खुली अवस्था, ये गतिशील आसान होती है। सत्रीकरण की बंद अवस्था क्या मतलब? ये सीमित और जटिल होती है। देखो, सत्रीकरण की खुली अवस्था क्या होती है? जिसमें सारे समाज में मान्य है, जो सारा समाज मान लेता है। सत्रीकरण का मतलब एक समुदाय तक सीमित है वो। पारंपरिक समाज में सुस्पष्ट है, आधुनिक समाज में सुप्रकट। आधुनिक समाज में जिसको सारा समाज मान लेता है, जैसे वर्ग, और इसको कास्ट। फिर वर्ग के आधार पर सत्रीकरण किया जाता है। आज ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। बाकी जो ये है वर्ग के आधार पर सत्रीकरण है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ से जितना हमने किया है इसमें से यदि आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।